नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की तेज रफ्तार दुनिया पर थोड़ी गहरी नजर डालेंगे। हाँ। हमारे पास गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हैसाबिस और गूगल के सह संस्थापक सर्गे ब्रिन की एक हालिया बातचीत का ब्यौरा है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि एआई का भविष्य, खासकर ये जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई की बात होती है, उसको लेकर ये दिग्गज क्या सोचते हैं और इंडस्ट्री किधर जा रही है। हाँ, और ये सवाल बहुत बड़ा है कि क्या एआई कभी सच में इंसानी दिमाग जितनी काबिलियत, जिसे एजीआई कहते हैं, हासिल कर भी पाएगा। हाँ, और अगर करेगा तो कब तक। हाँ, इस पर तो बहुत अलग अलग राय हैं। बिल्कुल, जैसा कि इस बातचीत से भी साफ है, राय बटी हुई है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। एआई मॉडल्स की जो तरक्की है, हाँ, वो तो खैर जबरदस्त है। हाँ, वो तो है। डेमिस हैसाबिस मानते हैं कि मौजूदा तकनीक से कमाल तो हो रहा है, अविश्वसनीय प्रगति है। हाँ, लेकिन उनके हिसाब से असली एजीआई तक पहुंचने के लिए शायद एक दो और बड़ी खोजों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ एक दिलचस्प बात है। ये तरक्की दो चीजों पर टिकी है। एक तो स्केल, ज्यादा डेटा, ज्यादा कंप्यूटिंग पावर, और दूसरा है बेहतर एल्गोरिदम। और सर्गे ब्रिन का कहना है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, कि इतिहास देखें तो टेक्नोलॉजी में अक्सर एल्गोरिदम सुधार कंप्यूटिंग पावर बढ़ने से ज्यादा प्रभावशाली रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो उनका मानना है कि शायद एआई में भी हमें यही देखने को मिले कि एल्गोरिथम में जो नयापन आएगा वो शायद स्केल से भी ज्यादा जरूरी साबित हो। अच्छा, तो सिर्फ सिस्टम को बड़ा और ताकतवर बनाते जाना ही काफी नहीं है, उसके सोचने का तरीका वो ज्यादा अहम है। बिल्कुल, डेमिस इसी सोचने की क्षमता या थिंकिंग पर बहुत जोर देते हैं। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे अल्फागो या अल्फा जीरो को लें। हाँ। वो सिर्फ अपने पहले इंट्यूशन या पैटर्न मैचिंग पर नहीं रुकते थे। अच्छा, पहले एआई ज्यादा काबिल होंगे, खासकर अगर वो दूसरे टूल्स या शायद दूसरे एआईज का भी इस्तेमाल कर पाए। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो यही लगता है। पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन डेमिस यहाँ एक चेतावनी भी देते हैं। क्या? वो मानते हैं कि आज के जो सिस्टम्स हैं, उनमें असली वाली रचनात्मकता, जैसे मान लीजिए कोई एकदम नई साइंटिफिक थियोरी बना देना है, या फिर स्थिरता, कंसिस्टेंसी, उसकी बहुत कमी है। कंसिस्टेंसी मतलब आप उनमें गलतियां अभी भी आसानी से पकड़ सकते हैं, खामियां मिल जाती हैं, और एजीआई के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। और यहीं पर एजीआई की परिभाषा का सवाल भी आ जाता है। हाँ, डेमिस का पैमाना तो लगता है बहुत ऊंचा है। बहुत ऊंचा। वो एजीआई को सिर्फ ये नहीं मानते कि वो एक औसत इंसान जितने काम कर ले। नहीं, वो इसकी तुलना करते हैं मानव मस्तिष्क की पूरी क्षमता से, जैसे आइंस्टाइन या मोजार्ट जैसी प्रतिभा। अरे बाप रे। हाँ, उनके लिए एजीआई कहलाने लायक सिस्टम को इतना पक्का, इतना स्थिर होना होगा कि उसमें कमी ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाए। ये तो वाकई बहुत ऊंचा म्यार है। अच्छा, तो फिर सवाल उठता है कि इस मुकाम तक पहले कौन पहुंचेगा? हाँ, ये भी बड़ा सवाल है। सर्गे ब्रिन को लगता है कि शायद कोई एक कंपनी पहले ये कर ले। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री में सब एक दूसरे से इतनी तेजी से सीख रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि कई कंपनियां लगभग एक ही समय पर वहां पहुंच जाएं। अच्छा। और डेमिस का क्या कहना है इस पर? डेमिस सुरक्षा और विश्वसनीयता पर ज्यादा जोर देते हैं। उनके लिए ये ज्यादा जरूरी है कि जो भी बने वो सुरक्षित हो, भरोसेमंद हो। ये सही है। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या इन भविष्य के एजीआई में भावनाएं भी होंगी, इमोशंस? डेमिस के मुताबिक एआई को इंसानी भावनाओं को समझने की जरूरत तो जरूर होगी, ताकि वो हमारे साथ बेहतर तरीके से इंटरेक्ट कर सकें। हाँ, समझने की जरूरत तो होगी, लेकिन उनमें खुद भावनाएं डालना या न डालना, वो एक डिजाइन का फैसला होगा। और डेमिस को लगता है कि शायद इसकी जरूरत न हो, या शायद ये वांछनीय भी न हो। एक और दिशा है सेल्फ इंप्रूविंग सिस्टम्स की, जैसे अल्फा इवॉल्व, जो खुद ही बेहतर एल्गोरिदम डिजाइन कर सकता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। क्या इससे एआई की तरक्की और तेज हो जाएगी? बिल्कुल, इसमें एक क्षमता तो है, जैसा हमने अल्फा जीरो के साथ देखा, जब उसने खुद सीखकर शतरंज और गो में इंसानों को हराया। हाँ, लेकिन यहाँ ये भी याद रखना होगा कि असली दुनिया किसी बोर्ड गेम से कहीं ज्यादा पेचीदा है, अनिश्चित है। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट के साथ साथ सुरक्षा कैसी सुनिश्चित की जाए, ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। आजकल गूगल मल्टी मॉडल एआई पर भी काफी फोकस कर रहा है। जेमिनाई जैसे मॉडल्स हैं जो टेक्स्ट, इमेज, वीडियो सब समझते हैं। इसकी क्या अहमियत है? डेमिस इसे बेहद जरूरी मानते हैं, खासकर एजेंट्स के लिए। जैसे आपके स्मार्ट ग्लास में
कोई पर्सनल असिस्टेंट हो, अच्छा, और रोबोटिक्स के लिए भी। एआई को अगर हमारी दुनिया में वाकई उपयोगी बनना है तो उससे हमारी तरह ही दुनिया को समझना होगा, देखकर, सुनकर, पढ़कर, मल्टी मॉडल होना पड़ेगा। और स्मार्ट ग्लासेस की बात आई तो सरगई ब्रिन का वो गूगल ग्लास वाला अनुभव। हाँ बिल्कुल, ब्रिन ने उस अनुभव से बहुत कुछ सीखा कि सिर्फ टेक्नोलॉजी होना काफी नहीं है। सही टाइमिंग, कीमत, सप्लाई चेन, ये सब कितना जरूरी होता है। लेकिन अब एआई की क्षमताएं बहुत बढ़ गई हैं, बेहतर पार्टनरशिप्स हैं, तो स्मार्ट ग्लासेस की वापसी अब ज्यादा व्यावहारिक लग रही है। और डेमिस को लगता है कि ये एक यूनिवर्सल असिस्टेंट इसका किलर ऐप हो सकता है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा असिस्टेंट जो हमेशा आपके साथ हो, आपकी मदद करे। आखिर में एक चिंता पर बात करते हैं जो अक्सर उठती है। ये जो एआई इतना सारा कंटेंट बना रहा है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, कहीं इससे ट्रेनिंग के लिए जो डेटा इस्तेमाल होता है वही खराब ना हो जाए? हाँ, ये एक वास्तविक चिंता है। डेमिस मानते हैं कि ये चुनौती है, लेकिन इसे संभाला जा सकता है। कैसे? एक तो डेटा क्वालिटी मैनेजमेंट के अच्छे तरीके अपनाने होंगे, और दूसरा सिंथेटिक डेटा जैसे वाटरमार्किंग टूल्स हैं जिनसे पता चल सके कि कौन सा कंटेंट एआई से बना है। अच्छा। और ये भी है कि कभी-कभी सिंथेटिक डेटा, मतलब एआई से बनाया गया डेटा, फायदेमंद भी हो सकता है। हाँ, ये तो है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से क्या समझ आता है? यही कि एआई की दुनिया स्केल, एल्गोरिदम, सोचने की क्षमता, मल्टी मॉडल अप्रोच, इन सब के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हाँ, लेकिन एजीआई क्या है, कब आएगा, कैसे आएगा, कितना सुरक्षित होगा, ये बड़े सवाल अभी भी कायम है। बिल्कुल, और टाइमलाइन पर भी मतभेद है। सर्गे ब्रिन 2030 से पहले उम्मीद कर रहे हैं, जबकि डेमिस हिसाबिस ज्यादा सतर्क है, वो इसे और आगे देखते हैं। ये दिखाता है कि इस फील्ड के टॉप एक्सपर्ट्स भी पूरी तरह एकमत नहीं हैं। और अंत में एक बहुत ही दिलचस्प, सोचने वाला विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, डेमिस हिसाबिस इस बात से बहुत हैरान हैं कि एआई प्रकृति के नियमों को, फिजिक्स को इतनी सटीकता से कैसे मॉडल कर पा रहा है। वो सोचते हैं कि क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड खुद ही किसी तरह की गणना या जानकारी पर आधारित है, एक तरह का कंप्यूटेशन? हाँ, ये बहुत गहरा एक दार्शनिक सवाल है। हालांकि सर्गे ब्रिन इस सिमुलेशन वाले तर्क पर थोड़े संदेहवादी हैं। अच्छा। पर ये हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि एआई का विकास हमारी चेतना, वास्तविकता और बुद्धिमत्ता के बारे में जो सदियों पुरानी समझ है उसे कैसे चुनौती देगा, और शायद बदल भी देगा। बिल्कुल, एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है ये टेक्नोलॉजी।